श्रेय त्यागी जी का क्वेश्चन है, हाउ टू नेविगेट लॉन्ग बेयर साइकिल्स, व्हाट इफ देयर इज फ्लैट मार्केट मे बी लाइक 90s एंड गोल्ड फॉल्स इन बिटवीन, इज 4 5 6 year डाउनटर्न इवन पॉसिबल इन आवर न्यू एज? सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द मार्केट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट एक चीज याद रखनी होगी हमें कि 90s में जो डाउनटर्न हमने देखा उसके पीछे के रीजंस क्या है। तो पहली बात तो हर्षद मेहता स्कैम जो हुआ, उसके बाद जो मार्केट गिरा, उसके पहले के मार्केट के रिटर्न्स देख लो आप, टू मच ऑफ अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स हो चुका था। मतलब मार्केट जब ऐसा 5 टाइम्स जाता है, 40 40 50 50 का पी रेशियो तक मार्केट जाता है, तो बहुत ज्यादा अपफ्रंटिंग वहां पे हुई थी। प्लस उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर उसके बाद इकोनॉमी को ओपन करना, फिर उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट्स, खिचड़ी गवर्नमेंट्स फॉर सो लॉन्ग, तो ये सारे फैक्टर्स आए थे बीच में, तो ये समझना जरूरी है। तो ऐसे अगर ऐसा नहीं होगा कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी वेल एंड देन दीज थिंग्स आर हैपनिंग, सो नो, इट विल नॉट हैपन। प्लस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो अपफ्रंटिंग मार्केट में हुई थी, जो स्कैम्स हुए थे मार्केट में, तब रेगुलेटर्स वर नॉट दैट स्ट्रांग, बट नाउ द रेगुलेटर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग, सो उसके ऊपर सर्विलेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स आर क्वाइट गुड। तो उस केस में एन एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है मार्केट्स की, डेफिनेटली उस केस में अभी जैसे फ्लोज वगैरह रहेंगे, उसके बीच में एक आध दूसरा साल ऐसा आ सकता है जहां मार्केट बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, बट आई थिंक थिंग्स विल, मतलब ऑब्जर्वेशंस आते रहेंगे, एक्शंस भी आते रहेंगे, सारी चीजें होगी। तो आशा तो यही होनी चाहिए कि ऐसा बहुत ज्यादा हाई रिटर्न वाला सिनारियो फेज, बहुत ज्यादा अननेसेसरी, मतलब यूफोरिया ना रहे। अगर वो आ जाता है, you will have to be ready for some kind of corrections. Markets are quite lethal nowadays, तो वो करेक्शंस भी काफी फास्ट देते हैं, और उसका जो मतलब अपवर्ड मूवमेंट है बाद में, जो रिकवरी है वो भी काफी फास्ट होती है। वी हैव सीन इन 1 month's टाइम इन कोविड, जो सेंचुरी में एक बार होने वाली वैसी चीज हुई थी पेंडेमिक, उसमें मार्केट्स वेंट डाउन बाय 40%, बट विद इन 1.5 years the markets were up by 50% compared to the earlier higher levels. 12,000 से 8,000 और 8,000 से 18,000, दैट टू इन 1.5 years टाइम, ये हमने जर्नी देखी है। तो ये सारे मतलब वहां पे फ्लोज वगैरह आ रहे हैं, सो वो सारी चीजें होगी, तो चांसेस आर रेयर, बट ऐसा नहीं बोलूंगा कि हो ही नहीं सकता। सो अगर बहुत ज्यादा रिटर्न शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आ जाते हैं, ऐसे जैसे हमने देखा है अभी, जैसे लास्ट ईयर स्मॉल एंड मिड कैप में 50 60 70% के रिटर्न, ऐसे 1 2 3 साल अगर चलता है ऐसा ही सेम सिमिलर ईयर्स में, देन वी विल हैव टू बी रेडी फॉर गुड अमाउंट ऑफ उसमें, बट अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स हो जाएंगे तो आपके जो गोल्स है वो भी काफी जल्दी अचीव हो सकते हैं उस केस में। और इसीलिए हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग वे से जाओ, फाइनेंशियल गोल्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लिंक करो, और फिर उसको फॉलो करो कि प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, उस हिसाब से आपने ये सारी चीजें करनी चाहिए। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर जहां पे गोल्स आर 15 20 years, उस केस में आई थिंक अच्छा खासा समय है आपके पास, तो साइकिल्स उसमें आएंगी जाएंगी, बट आई थिंक ओवर द लॉन्गर होराइजन देयर विल बी इंस्टेंसेस जहां पे आपके गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूफोरिया विल टेल यू कि नॉट टू एक्ट एंड कंटिन्यू होल्डिंग दोज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, बट फाइनेंशियल प्लानिंग डिसिप्लिन विल सजेस्ट यू नो, दिस इज द राइट टाइम कि आपका गोल अचीव हो चुका है, टाइम टू मूव दैट मनी फ्रॉम इक्विटी टू डेट। तो वो आपने डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वॉच कीजिए, अपफ्रंटिंग अगर बहुत ज्यादा होती है रिटर्न्स की, मतलब अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न्स अगर थोड़े से ज्यादा समय के लिए आ जाते हैं, तो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि बैड फेज विल इज लाइंग अहेड, एंड देयर इज नो डिनाइंग इन दैट पर्टिकुलर केस। अभी करंटली ऐसा सिनारियो बहुत ज्यादा नजर नहीं अभी नहीं दिख रहा है या हुआ नहीं है। सो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से यही, इसीलिए गौरव ने भी वही बताया था कि लार्ज कैप्स में वी आर अबव लॉन्ग टर्म एवरेजेस बट नॉट वेरी हाई, स्मॉल कैप में 25-30% है, बट एक अर्निंग साइकिल अगर मार्केट परफॉर्म नहीं करता है और दे देता, मतलब अर्निंग्स बढ़ जाते हैं, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। और अपफ्रंटिंग का एक कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि आईटी बबल के पहले जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स चले थे, उसके बाद 10 साल नहीं चले थे। आईटीसी जैसा स्टॉक 5-5 6-6 साल नहीं चला, फिर बाद में चला। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉक ऑलमोस्ट 7-8 साल नहीं चला था, और उसके बाद 3 साल में क्वाड्रपल या 4 टाइम्स हो गया था। सो देयर आर एम्पल नंबर ऑफ, एचयूएल का स्टॉक का भी ऐसा एक सिनेरियो था, ऑलमोस्ट अ डिकेड नहीं चला था, उसके बाद रिटर्न्स आए थे। तो ये फेजेस आते हैं, तो पेशेंस टेस्ट होता है इसमें, ये समझना चाहिए। ब्रॉडर लेवल पे हमने ज्यादा देखा नहीं है मार्केट को, वैसे टाइम करेक्शन होता हुआ, बट वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो इसीलिए आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी होता है।